नेक्स्ट है इक्वेशन। टॉपिक है इक्वेशन ऑफ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ ए क्यूबिक to find an equation whose roots are square of the difference of the roots of the equation। इक्वेशन दे दी एक्स क्यूब माइनस में क्यू प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया है टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, एक ऐसी इक्वेशन निकालो जिसके रूट आर द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। मतलब अगर इस इक्वेशन के रूट अगर अल्फा बीटा और गामा है तो आपको वो इक्वेशन निकालनी है स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस, मतलब अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर और बीटा माइनस गामा का स्क्वायर और गामा माइनस में अल्फा का स्क्वायर। वो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या हो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का स्क्वायर और गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर। क्लियर स्टेटमेंट बच्चों? यस सर। ठीक है, अब इनमें से किसी भी एक रूट को y के इक्वल लिख लेते हैं कि y इज इक्वल टू, ये लेके चल पड़ते हैं बुक के हिसाब से, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर। इस टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, बीटा माइनस गामा के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। देखो बीटा माइनस गामा के स्क्वायर में तो आएगा -2 बीटा गामा और यहाँ पर आएगा 2 बीटा गामा प्लस का, लेकिन हमें जरूरत है -2 बीटा गामा की, तो इसमें से क्या माइनस कर देते हैं, माइनस में 4 बीटा गामा लिख सकते हैं ना इसको। बीटा माइनस गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस में 4 बीटा एंड गामा। और अगला पार्ट सिंपल है। अब आप क्या कर सकते हैं, इस वाले में बीटा प्लस गामा की वैल्यू निकाल लो। ये जो क्यूबिक इक्वेशन थी, जो गिवन इक्वेशन है, इसके रूट है अल्फा बीटा और गामा, तो इसका मतलब सम ऑफ द रूट किसके इक्वल होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, -q के इक्वल। नहीं सर वो एक्स स्क्वायर वाली टर्म मिसिंग है ना? यस सर। क्लियर है ना बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है। बीटा गामा की जगह क्या लिख सकते हैं अब आप, इसमें बीटा प्लस गामा को हम लिख सकते हैं, बीटा प्लस गामा किसके इक्वल है, माइनस अल्फा के, तो यहाँ आ सकता है माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू माइनस आर बाई अल्फा, माइनस आर बाई अल्फा। तो ये फिर माइनस माइनस प्लस यहाँ पर y के इक्वल है। क्लियर है? और अल्फा इसका रूट है एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर का, तो अल्फा को हम x से रिप्लेस कर सकते हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4r बाई एक्स, एक्स एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई की तो ये एक्स वाई, ये एक्स क्यूब प्लस में 4r, तो दिस इंप्लाइज यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब माइनस में एक्स वाई प्लस में 4r इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ जाती है क्यूबिक इक्वेशन। इस इक्वेशन को और जो गिवन इक्वेशन है, इन दोनों को हम आपस में क्या कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 आ जाएगा, क्यू एक्स माइनस एक्स वाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा क्यू एक्स माइनस एक्स वाई करेंगे तो प्लस एक्स वाई आ जाएगा। आर में से 4r को माइनस किया तो माइनस में 3r इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू x सॉरी कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया, q प्लस वाई इज इक्वल टू 3r और x इज इक्वल टू 3r बाय q प्लस वाई, ये x की वैल्यू आ जाती है। इस x की वैल्यू को इस गिवन इक्वेशन के अंदर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद जो इक्वेशन आ जाएगी वो आपके पास न्यू ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आएगी। समझ गए? यस या नो? यस सर। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल कम आ रही है। नहीं सर, ठीक आ रही है। क्या पूछा जाएगा आपसे?
इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि क्यूबिक इक्वेशन दे रखी है, फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हुज रूट आर, फाइंड द ट्रांसफॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर स्केयर डिफरेंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। मतलब गिवन इक्वेशन के रूट अगर आपके पास अल्फा बीटा और गामा है तो हमें वो इक्वेशन निकालनी है, वो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर एंड गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर हो। तो हमने मान लिया कि जो न्यू ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है वो वेरिएबल y में है, तो वेरिएबल y में है तो y के इक्वल क्या, या तो ये रूट लिख लो या ये रूट लिख लो या ये रूट लिख लो, किसी भी एक रूट को आप लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर। तो बीटा माइनस गामा का जो होल स्क्वायर है इसको आप लिख सकते हैं बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 4 बीटा गामा। ठीक है, यहाँ आने के बाद हम एक बार रुक जाते हैं, फिर हम वापस जाते हैं कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, तो इसके सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट की रिक्वायरमेंट है, बट यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिसिंग है, तो इसका मतलब -3 c बाई ए, तो माइनस आ जाएगा r, और एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो 1 है तो माइनस r आ जाएगा। तो इन दोनों टर्मों को हम यहाँ पर यूज करते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पर टारगेट क्या होता है कि इस बीटा और गामा में जो इक्वेशन है उसको एक वेरिएबल में बदलना, चाहे उसको अल्फा में बदल दो, चाहे उसको बीटा में बदल दो, चाहे उसको गामा में बदल दो। हमने देखा कि बीटा प्लस गामा को लिख सकते हैं इसका यूज करके कि बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होगा, माइनस अल्फा। तो इस बीटा प्लस गामा की जगह पर हमने रिप्लेस कर दिया माइनस में अल्फा, माइनस में 4 था बीटा गामा, यहाँ से यूज किया कि अल्फा बीटा गामा आपका माइनस बाई अल्फा, तो माइनस अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस आर बाई अल्फा, बट अल्फा तो इस इक्वेशन का रूट था और ये इक्वेशन एक्स वेरिएबल में है तो इसलिए अल्फा को हम एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये एक्स से रिप्लेस कर दिया, एक्स एलसीएम लेंगे और वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन आ जाती है। यहाँ पर भी एक क्यूबिक इक्वेशन आ गई और ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है, तो इन दोनों को हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपने देखा कि एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0 आ जाएगा और क्यू एक्स माइनस एक्स वाई करेंगे तो क्यू एक्स प्लस एक्स वाई आ जाएगा, आर माइनस 4r करेंगे तो माइनस 3r। यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू इन टर्म ऑफ वाई निकाल ली और ये जो इक्वेशन के अंदर पुट कर दे, रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें पुट करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो आपके पास रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन होगी। समझ गए? कोई डाउट हो तो पूछो। यस सर। यस सर, समझ गए। ठीक, तो यस नेक्स्ट सर। टाइप, ओके नेक्स्ट टाइप एक और है इसी एक्सरसाइज में। अब क्यूबिक इक्वेशन बदल दी थोड़ी, अब क्या दे रखा है क्यूबिक इक्वेशन में, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन अगर इस टाइप से हो, ए नोट एक्स क्यूब प्लस में ए 3a1 एक्स स्क्वायर प्लस में 3a2 एक्स और प्लस में a3 इज इक्वल टू 0। अगर क्यूबिक इक्वेशन इस टाइप की है, क्वेश्चन सेम है, अगर अल्फा बीटा गामा इसके रूट हैं तो अल्फा बीटा गामा के बजाय बुक में x1 x2 x3 ले रखे हैं, आप भी x1 x2 x3 से कर लेते हैं। x1 x2 x3 अगर इस इक्वेशन के क्या है, रूट है गिवन इक्वेशन के, तो वो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालो जिसके रूट क्या हो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर और x3 माइनस में x1 का होल स्क्वायर। वो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालो जिसके रूट का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, सेकंड टर्म को हमें रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव द सेकंड टर्म मतलब एक्स स्क्वायर वाली टर्म को, इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से हम सेकंड टर्म को क्या करेंगे बच्चों, रिमूव करेंगे। और सेकंड टर्म को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके रूट को डिमिनिश करना पड़ता है। वो h की वैल्यू किसके इक्वल होती है, h इज इक्वल टू माइनस एन a1 बाई a0 होती है, माइनस n, बट a1 का काम कौन कर रहा है,
थ्री सर ए वन A1 बाय N A नोट होती है। माइनस क्या होता है, A1 अपॉन N A नोट। नीचे होता है, ठीक है, माइनस A1 बाय एन ए नोट। तो A1 की वैल्यू है माइनस, सॉरी, और A1 का काम कौन कर रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग 3A1, और n का काम किसने किया 3, और A नोट का काम किसने किया A नोट। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस में A1 बाय A नोट। तो जब हम इस इक्वेशन के रूट को डिमिनिश करेंगे h इज इक्वल टू माइनस A1 बाई A नोट का यूज करके, तो रिमूविंग दैट इक्वेशन, तो ये जो इक्वेशन है वो बदल कर किस क्या आ जाएगा, वाई क्यूब प्लस में 3 प्लस में जी, ये भी करवाया था सेम, अगर ध्यान हो तो एक चैप्टर में। जब हम इसको रिमूव करते हैं तो एच, कैपिटल एच और कैपिटल जी की कुछ वैल्यूज आई थी, लेकिन यहाँ कोई रोल नहीं है, जो समझाना है कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो पहले उसके रूट सेकंड टर्म को डिमिनिश करना है। अब ये जो क्वेश्चन अब किस में बदल चुका है, अब ये जो क्वेश्चन है किसमें चेंज हो, हाँ, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह चेंज हो गया है। अब ये क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, बाय यूजिंग द प्रीवियस पार्ट। ठीक है, तो इस पूरी एक्सरसाइज में इन्हीं दो टॉपिक्स पर क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम अब एक सोल्ड एग्जांपल ले लेते हैं इस टाइप पे, इस वाली टाइप के लिए एक सोल्ड एग्जांपल कंसीडर करते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। ये है फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द क्यूबिक। ये इक्वेशन दे दी कि एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया है फाइंड द इक्वेशन स्क्वायर डिफरेंस ऑफ ए क्यूबिक इक्वेशन। इस क्यूबिक इक्वेशन के जो रूट है उनके रूटों का डिफरेंस लेकर उनका स्क्वायर करने के बाद जो न्यू ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आएगी वो क्या बनेगी, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें से इस सेकंड टर्म को डिमिनिश करेंगे। सेकंड टर्म को डिमिनिश करने के लिए h की वैल्यू लेंगे। h की वैल्यू का फार्मूला है माइनस A1 बाई एन ए नोट, माइनस में A1 का काम किया 6 ने, n का काम किया 3 ने, A नोट का काम किया 1 ने, तो माइनस में 2। तो इस इक्वेशन के जो रूट है उसको -2 से हम क्या करेंगे बच्चों, डिमिनिश करेंगे। हाँ, 7 and 2 -2 से करेंगे, यहाँ पर 1 की -2 से 6 - 2 4, 4 - 2 -8, 7 - 8 -1, -1 की -2 से करेंगे तो 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर स्पेस, ये 1 की -2 से -2, 4 - 2 किया 2, 2 - 2 किया -4, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाती है, -5 आ जाती है। इसके बाद फिर यहाँ पर 1 की -2 से की -2, 2 में -2 ऐड करेंगे तो 0, और ये यहाँ पर क्या जाएगा 1। तो जो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन है टू रिमूव द सेकंड टर्म, तो सेकंड टर्म को रिमूव करने के बाद जो इक्वेशन बनी वो आपके पास क्या बनी, y का क्यूब 0 इंटू में y स्क्वायर आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस में 5y प्लस में 4 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है, ठीक है, ये एक इक्वेशन है। और इसमें क्या रिलेशनशिप है y और x में, y किसके इक्वल है, यहाँ पर y इज इक्वल टू x माइनस एच होता है, y को रिप्लेस करते हैं, डिमिनिश किया -2 से, माइनस ऑफ -2, मतलब y किसके इक्वल है यहाँ पर, y इज इक्वल टू x प्लस 2 के इक्वल। क्लियर, मान लेते हैं कि अल्फा डैश बीटा डैश, इसको हमें सोल्व करना आता है। अगर इसके रूट हम मान लेते हैं कि इस इक्वेशन के रूट है अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश, इफ अल्फा डैश बीटा डैश एंड गामा डैश बी द रूट ऑफ दैट इक्वेशन, तो मीन्स अल्फा डैश प्लस में बीटा डैश प्लस बीटा डैश और गामा डैश किसके इक्वल हो जाएगा, -4 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा बीटा एंड गामा की बात करें, इस इक्वेशन के जो रूट थे वो क्या थे, अल्फा बीटा और गामा। इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो थे अल्फा बीटा गामा, इस इक्वेशन के जो रूट हैं वो अल्फा नहीं होगा, गामा। क्या अल्फा डैश हाँ बोल, अल्फा प्लस 2 सर। होगा सर।
अल्फा डैश किसके इक्वल हो जाएगा, अल्फा डैश इज इक्वल टू अल्फा प्लस में 2, और सिमिलरली बीटा डैश किसके इक्वल होगा, बीटा प्लस में 2 के, और जो गामा डैश है वो किसके इक्वल हो जाएगा, गामा प्लस 2 के इक्वल होगा। क्लियर है ये बात? यस सर। आपने लेकिन हमें सम वो ऑफ सर हाँ हाँ बोलो। वो 5 के इक्वल कैसे आएगा सर, 0 के इक्वल नहीं आएगा। 0 के इक्वल आएगा सम ऑफ रूट्स। बात है 0 के इक्वल आए। हाँ, वाई स्क्वायर की टर्म मिसिंग है, बिल्कुल सही बात है। अब हमें वो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट क्या हो, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का स्क्वायर, और गामा माइनस में अल्फा का स्क्वायर। मान लेते हैं कि वो इक्वेशन जिसके रूट अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का स्क्वायर और गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर है, वो ट्रांसफॉर्म इक्वेशन इन जेड वेरिएबल में है। इसमें मान लेते हैं कि वो जेड वेरिएबल है, तो जेड वेरिएबल में है तो जेड को इसके इक्वल लिख लो, इसके माइनस स्क्वायर के इक्वल लिख दिया। तो बीटा माइनस गामा को भी बीटा डैश गामा डैश में बदल लो। यहाँ से देखो बीटा माइनस गामा क्या आएगा, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो, बीटा डैश माइनस में गामा डैश, बीटा माइनस गामा 2 माइनस 2 0। तो इसका मतलब ये बीटा माइनस गामा का स्क्वायर किस में बदल चुका है, बीटा डैश माइनस में गामा डैश का स्क्वायर। बात वहां पर आ गई कि हमें इस इक्वेशन के रूट निकालने थे स्क्वायर डिफरेंस के, लेकिन वो एक ही बात है कि अगर आप इस इक्वेशन के रूट निकाल दो स्क्वायर डिफरेंस के, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा डैश बीटा डैश और गामा डैश, और हमने क्या दिखा दिया कि बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर एक ही बात है, वो किसके इक्वल है, बीटा डैश माइनस में गामा डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सारा क्वेश्चन अब रिपीटेड है। अब इस टर्म को आप लिख सकते हो, बीटा डैश माइनस गामा डैश को लिख सकते हैं बीटा डैश प्लस में गामा डैश का होल स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स ऑफ बीटा डैश इंटू में गामा डैश, और बीटा डैश प्लस गामा डैश को हम लिख सकते हैं इसका यूज करके माइनस में अल्फा डैश का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा डैश का होल स्क्वायर माइनस में 4, बीटा डैश गामा डैश की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -4 बाई अल्फा डैश, -4 बाई अल्फा डैश। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अल्फा डैश का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो 4 इंटू 4 16 बाई में अल्फा डैश इज इक्वल टू जेड। ओके, बट अल्फा डैश तो किसका रूट है, ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन का सर, y का। तो इसको y से रिप्लेस कर सकते हैं, तो z इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर और प्लस में 1 बाय 16 बाय वाई का स्क्वायर, z इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर और साथ में आ जाएगा 16 प्लस में वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी और इसको बदल y दें आएगा सर, कहाँ पे, 16 बाई यहाँ y। पे 16 बाई वाई एलसीएम ले लेंगे, ये जेड वाई आ जाएगा, ये वाई का क्यूब आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, तो वाई क्यूब आ जाएगा माइनस में जेड वाई प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है, इन दोनों को माइनस कर लेंगे और यहाँ से आ जाएगा वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब 0, -5y, एक तो -5y प्लस में जेड वाई 4 माइनस 16 किया माइनस में 12 इज इक्वल टू 0, y को मान ले लेते हैं, z माइनस में 5 इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12 अपॉन में z माइनस में 5, और y की जहां पर ये इक्वेशन है उसको रिप्लेस कर देंगे 12 अपॉन में z माइनस 5 से, वो आपके पास क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो इस एक्सरसाइज ये दो ही तरह के सम है, एक तो सेकंड टर्म खुद ही मिसिंग मिलेगी, या अगर मिसिंग नहीं है तो पहले उसको मिस कर दो। ठीक है, अगर मिस है तो डायरेक्ट कर दो, और अगर मिस नहीं है तो रूट को डिमिनिश करके एक ऐसी इक्वेशन आ जाएगी जिसमें वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 होगा और उसके बाद का प्रोसेस सेम है जो फर्स्ट और कर लेना, और आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही हो। किसी को कोई भी डाउट है, किसी भी चैप्टर का डाउट है, अपना रिवीजन करते रहो और ग्रुप में शेयर कर दो कि सर ये डाउट है, आपको वो समझा दिया जाएगा, और कॉल करके भी पूछ सकते हो सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया,
तो समझा दो। अगर मैं किसी क्वेश्चन को सोल्व करके ग्रुप में भेजता हूँ और उसको पढ़ने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो कॉल करके भी पूछ सकते हो। और बाय द वे शायद अब 1 तारीख से कॉलेज भी खुल रहे हैं, तो आप कॉलेज में आओ, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, क्लास के लिए फ्री हो चुके हो। ओके सर। कोई डाउट है तो पूछ, ठीक है ना, क्लास के लिए फ्री हो। और 1 तारीख से शायद कॉलेज खुल गए हैं, कॉलेज में आओ, जिनका सिलेबस रहता है उनका सिलेबस पूरा करवाओ और डाउट लो, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके सर। ओके।